हेलो बच्चों, विजडम एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 8.3 में आपका पार्ट 1 वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको सबसे पहले जानना होगा कि पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं कपलमेंट्री एंगल्स, अर्थात कहता है कि पूरक कोण किसे कहते हैं। पूरक कोण का एक दूसरा नाम होता है जिसका नाम है अनुपूरक कोण। अब आते हैं आगे, कहता है कि दो कोणों का योगफल एक समकोण हो उसे पूरक कोण कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि अगर कोई दो कोण हो, उस दोनों कोणों को हम ज्वाइंट करेंगे, ऐड करेंगे, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं कि 45 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण कौन सा कोण है? तो पूरक कोण है, पूरक कोण है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण 90 माइनस कोण बी, एक सूत्र हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर 90 माइनस कोण ए, ये भी एक प्रकार का हमारे पास सूत्र हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब होता है कि कोण ए बराबर 90 माइनस कोण बी बराबर 90 माइनस कोण ए, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। दो कोणों का योग एक क्या होता है? पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, हम जान गए पूरक कोण किसे कहते हैं, उनका डिफिनीशन भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको मालूम है, पहले भी बता चुका गया है इसको, कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम पहले भी जिक्र करा चुके हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वह 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आप लोगों को बताया गया है, और उस पे पूरक कोण के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उससे पहले आपको कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको जानना है। तो चलिए हम जानते हैं। पहला होता है साइन 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, पहला फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला होता है यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। चौथा होता है फॉर्मूला कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है tan थीटा। और पांचवा आपका फॉर्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। और लास्ट कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, ये बस इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, रिपीट कर देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये आपका फॉर्मूला रहा। उस फॉर्मूला का नाम है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हेलो, एक्सरसाइज 8.3 का पार्ट 1 वीडियो कुछ बच्चों का
कमेंट था कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखें, तो प्रयास है कि पहले से आज का लेटर कुछ बड़ा ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं, सवाल पढ़ते हैं। टाइप 1 का है कि थीटा के पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्न को व्यक्त करें। कहने का मतलब होता है कि थीटा के रूप में, अभी हमने बताया था कि पूरा कोण किसे कहते हैं, तो दो कोणों का योगफल जो होता है, दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री होता है अर्थात एक समकोण होता है तो पूरा कोण होता है। तो उसमें हमने आपको कुछ फॉर्मूला भी बताया था। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का भी फॉर्मूला बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। ये चीज़ आपको हम बता चुके हैं और इसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। इसमें हमारा 5 क्वेश्चन है, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा। ठीक है, चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 1 नंबर कॉस थीटा, कॉस थीटा, इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो बच्चा फॉर्मूला याद कर लेगा वो गारंटेड उसको सॉल्व कर पाएगा। तो कॉस थीटा, फॉर्मूला उसका होता है कॉस थीटा के लिए, कॉस बदलता है साइन में, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक बदलता है कॉसेक में, तो कॉसेक जब चेंज होगा तो हम यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा किसमें बदलता है, तो कॉट बदलता है टेन में, क्योंकि आपको बताया गया है कि कॉट किसमें बदलता है, टेन किसमें बदलता है, तो टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा। तो जाहिर सी बात है कि कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा है तो इसके लिए हमका फॉर्मूला टेन होगा। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो लिखेंगे यहाँ पे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, कॉसेक थीटा टेन थीटा आप ऐसे निकाल सकेंगे। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट सवाल 2 नंबर। चलिए आ गया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि एक्सरसाइज 8.3 का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कोण 90 डिग्री माइनस थीटा पूरा कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा जो है, ये उनको क्या करना है, आपको थीटा के रूप में ले आना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप लोगों से एक विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो का सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और जो भी इसमें त्रुटियां हैं प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हम ज़रूर पढ़ते हैं और उसमें जो कमेंट्स में जो क्षतियाँ होती है, जो सही होते हैं, उसको देख के उसको पूरा करते भी हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 के 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन किसमें बदलता है, कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा और ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस बदलता है साइन में और साइन बदलता है कॉस में, तो इस तरह से कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। रिक्त स्थानों की पूर्ति थीटा डिग्री 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच, कह रहा है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही इसका मान क्या करना है, किसी न किसी कोण पर करें। कोई भी कोण हो सकता है 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच, अर्थात अंत में हम ये बताएंगे
कि 70 डिग्री, 35 डिग्री, 48 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री और 32 डिग्री को कैसे हम तोड़ के और यहाँ पे मान लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका होगा यहाँ पे कि साइन 70 डिग्री बराबर कॉस डैश डैश। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कि साइन 70 डिग्री को कैसे लिखेंगे। तो साइन 70 के लिए लिख सकते हैं आप साइन 90 में से आप 20 डिग्री को निकाल देंगे तो आपका 70 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, ये यहाँ पे थीटा के जगह पे 20 डिग्री है, ये हमारा थीटा है और थीटा के जगह पे 20 डिग्री है। तो साइन 90 माइनस थीटा अर्थात कॉस थीटा, क्योंकि साइन कॉस बदलता है तो साइन 90 माइनस थीटा अर्थात साइन 90 माइनस 20 डिग्री इक्वल टू हम इसको लेंगे कितना, तो कॉस 20 डिग्री और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कॉस 20 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे 20 डिग्री। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 2 नंबर कह रहा है, चलो 3 नंबर कॉस 48 डिग्री के लिए लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42। 48 के लिए 90 माइनस 42 देंगे तो 48 हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 42, क्योंकि साइन थीटा होगा, थीटा की जगह पर क्या है 42 डिग्री, तो यहाँ पर क्या करेंगे 42 भर देंगे। चलिए अब इस तरह से आप चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप कैसे सॉल्व होता है। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, कह रहा है कि यदि a प्लस बी अर्थात a 2 कोण है, 2 कोणों का योग 90 डिग्री है, अर्थात पूरा कोण पर ही सवाल है। तो चलिए इस पर देखते हैं हम लोग कि पूरा कोण a या b के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात से रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। अर्थात कहने का मतलब होता है कि 2 कोणों का योग 90 डिग्री अर्थात पूरा कोण है, तो उस पर हमारे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उसमें रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो कैसे पूर्ति हम करेंगे, इस बात को हमने डिफिनीशन पहले ही बता दिए हैं कि कोण ए का मान यदि हमको चाहिए तो 90 डिग्री माइनस कोण बी चाहिए, और कोण बी का मान चाहिए तो 90 डिग्री माइनस कोण ए का मान चाहिए। अर्थात उन्हीं फॉर्मूला पे ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे साइन ए, अर्थात यहाँ पे साइन ए की जगह पे यहाँ पे कौन सा मान रहेगा कि यहाँ पे जो यहाँ पे आपको साइन ए का मान यह चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो साइन ए के लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए के लिए लिख सकते हैं, चूँकि एक के लिए बता रहे हैं कि a प्लस बी बराबर 90, तो यहाँ पे a बराबर 90 डिग्री प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे a के लिए लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस b, और अगर हमको यहाँ पे b का मान लिखना होगा तो 90 डिग्री माइनस a। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसका मध्य नज़र रखते हुए हम इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नंबर 1 देखते हैं साइन ए। तो ए के लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी, तो साइन 90 माइनस बी, तो साइन 90 माइनस बी का मान क्या होगा कॉस बी, तो यहाँ पर आप क्या भर देंगे कॉस बी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कॉस बी के लिए देखेंगे, यहाँ पे कॉस बी के लिखेंगे तो कॉस बी के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए,
तो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे ए है इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे साइन ए, और यहाँ पर हम क्या भर देंगे साइन ए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इस कॉसेक बता देते हैं, 5 नंबर को बता देते हैं। यहाँ पे क्या है कॉसेक बी, तो यहाँ पे कॉसेक बी के लिख सकते हो क्योंकि कॉसेक जो होता है वह उसका मान सेक में चेंज होता है और सेक होता है उसका मान कॉसेक में चेंज होता है। तो कॉसेक यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस बी के लिए लिख सकते हैं कौन सी ए। ठीक है, तो कितना होगा कॉस 90 माइनस ए का मान हो जाएगा यहाँ पे सेक ए, तो आप यहाँ पे क्या भर सकते हैं सेक ए। ठीक है, इस तरह से आप सभी मानों को ये और ये सभी मानों को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 5 का 1 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि पाँचों के 1 नंबर यदि साइन 37 डिग्री का मान जो है वह ए है तब कॉस 53 डिग्री का मान ए के पदों में व्यक्त करना है। अर्थात कहने का मतलब होता है कि साइन यहाँ पे 37 डिग्री का मान यदि 1 है तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे लिखेंगे यहाँ पे गिवन यहाँ पे दिया है साइन 30 डिग्री बराबर कितना ए, ये दिया है मान। तो आपको निकालना क्या है कॉस 53 डिग्री का मान निकालना है। तो कॉस 53 डिग्री के लिए लिख सकते हो आप यहाँ पे कॉस 90 माइनस यहाँ जो भी मान यहाँ पे होगा उस मान को यहाँ पे आप क्या करेंगे घटा देंगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे आप थीटा इसको समझेंगे, क्या थीटा समझेंगे यहाँ पे थीटा समझेंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है यहाँ पे 37 है तो लिख सकते हैं यहाँ पे कितना साइन 37 डिग्री, और 37 डिग्री का मान यहाँ पे क्या है तो ए है इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा ए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन 5 का 2 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ ये और इस बात को क्या किया गया है चेंज कर दिया गया है, बाकी वही है। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि 5 में 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन एक ही टाइप का है तो हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 2 क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर लीजिएगा इसी टाइप पर। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है सेम सवाल है, क्या कह रहा है लिखेंगे यहाँ पे गिवन, क्या लिखेंगे यहाँ पे cos 47 डिग्री बराबर ए। तो हमको साइन 43 डिग्री का मान निकालना है, लिखेंगे यहाँ पे साइन 43 डिग्री बराबर लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 43 के लिख सकते हैं 47 लिख सकते हैं और 47 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 47 डिग्री का यहाँ पे मान हो जाएगा कितना कॉस 47 डिग्री, और कॉस 47 डिग्री का मान यहाँ पे दिया है कितना ए, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अर्थात आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे 5 का 2 नंबर कैसे सॉल्व हमने किया, तो 5 का 3 और 5 का 4 नंबर सवाल इसी टाइप है, आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं 6 नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल 6 नंबर क्वेश्चन, और इस पार्ट 1 वीडियो का और आखिरी क्वेश्चन होगा ये। तो देखेंगे कि निम्नलिखित में मान ज्ञात करना है। कह रहा है यहाँ पे कि 6वां क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। अर्थात कहने का मतलब होता है एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3 का ये बहुत सारे क्वेश्चन कह सकते हैं कि 1 से लेकर और यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसमें का इम्पॉर्टेंट है जो क्लास 10th के मैथ के पेपर में यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो होप आपको हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे ट्रिक से आपको यहाँ पे सवाल को सॉल्व करेंगे ताकि आपको आसानी से सवाल समझ में आ जाएगा। तो आपको हम त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ फार्मूला बताए थे जो पूरक के माध्यम से बनाया जा रहा था। तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अर्थात साइन जो है कॉस बदला है, कॉस है तो साइन बदलेगा,
टेन होगा वो कॉट में बदलेगा, कॉट होगा तो टेन में बदलेगा, अर्थात टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि एक टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन होंगे उसको हम बता देते हैं। ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने क्वेश्चन आप एक टाइप में बना लेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान देते रहना है कि कौन किस में चेंज होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ आपको बता रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस बदलेगा, कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टेन थीटा बदलेगा कॉट में, तो कॉट बदलेगा टेन में, टेन बदलेगा कॉट में। यहाँ पर देखेंगे कॉसेक थीटा सेक थीटा, सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में। ये ट्रिक ही है और इसी ट्रिक के अनुसार हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और इसमें एक ही ट्रिक होता है जो ऊपर और नीचे अर्थात अंश बटा हर के रूप में अगर कोई भी मान होगा तो उसका आंसर 1 होता है। हम आपको बता दें कि इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान क्या होगा 1 होगा, और इसका भी मान 1 होगा। क्यों? क्योंकि अंश बटा हर के रूप में जो भी आपका क्वेश्चन होंगे आप उसका मान डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में 1 लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसका आंसर 1 होता है। इसमें से हम कोई भी एक बता सकते हैं। पहला बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कॉस 59 डिग्री बट्टा साइन 31 डिग्री, अर्थात हमने बताया कि इसका भी मान क्या होगा 1 होगा। कैसे 1 होगा देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस दोनों में से अंश चाहे हर में से एक को हम चेंज कर देंगे। तो हम कोई चेंज करेंगे, तो चलिए हम अंश को ही चेंज करते हैं। तो कॉस 59 डिग्री के लिए चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस 59 के लिए लिख सकते हैं कितना 31 डिग्री बटा नीचे क्या है साइन 31 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा जहाँ पर क्या 31 है, नीचे क्या है साइन 31 डिग्री, यही से क्या हो जाएगा कट जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा 1। देखिए आई होप समझ में आया होगा आपको कि जो भी अंश बटा हर के रूप में होगा तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए एक बार शुरू से। आया समझ में? चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसके अगला क्या क्या टाइप होगा, तो आपको उम्मीद है कि 1 2 3 5 6 8 10 11 और 13 ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब हमारा एक टाइप का क्वेश्चन कौन है, तो ये देखेंगे ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस दोनों में से एक हम बताएंगे और इसका मान आ जाएगा और उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका एक ही ट्रिक होता है, ये आपको ये अंश बटा हर के रूप में होगा। जो यहाँ पे इसका मान होगा वही उसका क्या होता है आंसर होता है। जो यहाँ पे मान होगा वही इसका क्या होता है आंसर होता है। चलिए हम देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके क्या होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन होगा आपका कैसे होगा जी, तो √2 साइन 22 डिग्री बट्टा कॉस 68 डिग्री। ठीक है, तो आप इसका मान क्या करेंगे 1 होगा ही होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आपने बताए हैं बहुत सारे क्वेश्चन कि अंश बटा हर के रूप में जो भी होगा उसका मान क्या होगा 1 होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से √2 गुणे यहाँ साइन के लिख सकते हैं, या ऊपर वाला एक बार तोड़ के बताए थे, इस बार नीचे वाला तोड़ के बता देते हैं। साइन 22 डिग्री बट्टा नीचे वाले लिख सकते हैं कॉस, ऊपर वाला जो मान होगा उसी का मान यहाँ पर हम चेंज करेंगे 90 डिग्री माइनस
22 डिग्री √2 गुणे साइन 22 डिग्री बटा यहाँ पे हो जाएगा साइन 22 डिग्री। क्यों? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और √2 गुणे 1 बराबर कितना होगा, √2, और ये हो जाएगा आंसर। तो आपको समझ में आ गया कि बटा का जो मान होगा वह मान होगा 1 में √2 से गुणा करेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको लगता है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए, और अब आपका लास्ट क्वेश्चन इसमें का बचता है 9 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन बचता है, तो आप लोग इसको देखेंगे। चलिए, अब इसका आंसर कभी भी अगर माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, तो इसका आंसर कभी भी क्या होता है, शून्य होता है। ये आपको जान लेना होगा। पेपर के अंदर बैठेंगे, एक क्वेश्चन एकदम पूछेगा, आपको सॉल्व करके आना होगा, छोड़ना नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको हम ये क्वेश्चन जो है क्या नंबर है, 9 और 11 में हम आपको बता देते हैं। 11 नंबर बता देते हैं, 9 आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे, कह रहा है, हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे, कॉसेक 31 डिग्री माइनस, सेक को कॉसेक में चेंज करेंगे, लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 31। यहाँ देखोगे 90 डिग्री में से 31 निकाल देंगे तो 59 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, सेक 31 माइनस ये क्या होगा, कॉसेक 31 डिग्री, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, शून्य, और यह हमारा आंसर। चलिए आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।